हरी सिंह की जो रियासत है उसकी पैरवाई करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ महाराजा हरी सिंह ने जो हमारे हकों की रक्षा कर रखी थी उनको आज तार तार करने की कोशिश की जा रही है। और दुहाई देते हैं कि हमारे लोग भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। लोगों का हम नहीं जानते, हमारा जम्मू कश्मीर धर्मशाला नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर वो धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा और यहाँ से चला जाएगा, यहाँ के रिसोर्सेज को लूटेगा। ये जम्मू कश्मीर महाराजा हरी सिंह की स्टेट है। अगर इतना ही शौक है, आपका जो अपना घर बना है, जितने भी कनाल में आपने घर बनाया हो, क्या आप अपने घर को वो कर दोगे? कोई भी आएगा उसमें बैठेगा, कोई भी टेंट लगा के बैठ लेगा, कोई भी आपके घर के किचन में आके वहां से खाना परोस के चला जाएगा। क्या आपने इतना हक दे रखा है? आपका घर आपका होगा, आपका घर आपके परिवार का है। जम्मू कश्मीर भी उसी प्रकार से घर है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का। ये किसी बाहरी राज्य के लोगों की जागीर नहीं है। और इस तरीके से दुहाइयां देना इस तरीके की, और 370 तोड़ने के बाद कहना कि इनको पॉलिटिकल राइट भी दिए जाएं, तो ये नागवार गुजरा है हमें, और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। अगर जरूरत आन पड़ेगी, अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये साजिशें रच रहे हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी टॉप पर है इस वक्त, और जम्मू कश्मीर के नौजवान दरबदर हो रहे हैं, नशा पीक पर है। इस माहौल में अब मुझे लगता है, वो कहते हैं जंग लाजमी अगर है तो फिर जंग करेंगे। तो इस प्रकार से अब अपने अधिकारों के लिए हमें जंग करनी पड़ेगी। और नौजवानों को मैं साफ कहना चाहूँगा कि अपने हकों के लिए उठ खड़े हो जाएं, वरना ऐसे जयचंद हमें ले डूबेंगे, हमारी रियासत को ले डूबेंगे। और जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है उसको अब हमारा साफ शब्दों में हम उसको कहना चाहते हैं, हमारा आग्रह है, हमारा संदेश है कि अपने हक के लिए उठ खड़े हो जाइए और ऐसे जयचंदों को जम्मू कश्मीर के बाहर फेंकिए, और बिहार के, यूपी के, छत्तीसगढ़ के बाहरी राज्य के लोगों को हम किसी प्रकार से यहाँ हक नहीं छीनने देंगे। बिल्कुल लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ के रिसोर्सेज देख लीजिए, जमीन हमारी है, जंगल हमारा है, पानी हमारा है, बिजली हमारी है, हवा हमारी है, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री कौन लगाएगा? बाहर के लोग। 50% सब्सिडी पर इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर के लोगों के टैक्स का पैसा जो है वो इनकी जेब में जा रहा है। इनको 50% सब्सिडी पे ज़मीनें दी जा रही हैं, और ऊपर से लेबर भी बाहर से लाई जा रही है। यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। बाहर के लोगों को सस्ते दामों पर लेबर दी जाती है यहाँ, और जम्मू कश्मीर के नौजवान जब मांगने जाए नौकरी तो उनके रिज्यूम फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार से दादागिरी की जा रही है। LG भी बाहर से है। क्या जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति काबिल नहीं है? हर एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बाहर से है। क्या जम्मू कश्मीर में काबिलों का खात्मा हो चुका है? जम्मू कश्मीर के नौजवान सबसे इंटेलिजेंट नौजवान माने जाते हैं पूरे भारत के अंदर, लेकिन आज इनकी क्या हालत है? दर बरदर कर दिया गया है। बाहर के लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ के लोगों को बाहर भेजा जा रहा है। इस तरीके की एक्सप्लॉयटेशन है। चाहे हमारे रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्सेज हो, बिजली के रिसोर्सेज हो। अब एक और जो मैं बताता हूँ, ये बड़े बड़े वादे करते हैं कि हाँ जी देखिए प्रोजेक्ट हमारे, वो रोड के प्रोजेक्ट देखिए। ये रोड जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बनाया जा रहा है। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रोड है कि उनकी गाड़ियाँ 6 घंटे में घाटी इंडस्ट्रियल एरिया से चले और दिल्ली के अंदर पहुँच जाए। ये कोई और फोकस नहीं है। अगर रेलवे किसी भी तरीके की तरक्की की जा रही है, या आम लोगों के लिए तरक्की नहीं की जा रही है। यहाँ उखाड़ फेंक दिए गए, दुकानें तक उखाड़ फेंक दिए गए, बेरोजगार कर दिए। हमारे माननीय गृह मंत्री भी कहते हैं कि हमने तो जो टोल है लखनपुर वाला वो उखाड़ फेंका है। बताइए जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर आज भी टोल खड़ा है। रेता बजरी सानू लोकें नहीं मिला दा पंजाब च जा। आखने का मतलब यह है कि साढ़े रिसोर्सिस बाहर जा दे तो बाहर के लोगों की साढ़े पर बिठा दो। तो ये साबित क्या करना चाहते हो कि साढ़े लोग कुधर जान? उपरों साढ़े इतने फैक्ट्रियां इन्नी ज़्यादा बढ़ाई दी गेदियां, इन्नी ज़्यादा फैक्ट्रियां लाई दी गई, घर घर के तुसीं फैक्ट्रियां लाई दी, इन्ने जहरीले पदार्थ है, इन्नी ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका। और फैक्ट्रियां का तो अटली मोड़ को ले जाओ, लखनपुर को स्टार्ट हो जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, दियाले चक तक देखो हज़ारों के हिसाब कन्नै फैक्ट्रियां लाई दी। तो साबित क्या करना चाहते हो? कठुए की बिल्कुल ही तुसें निस्तो नाबूद करीता, मारने की कोशिश करा दो कठुए। मैं इको सवाल उन्हें पूछना चाहना, क्या कठुए दे विच साढ़े लोगों का कोई राइट नहीं है? महाराजा
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਲੇ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਕਰੀ ਕੀਤਾ ਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਜੋੜਿਆ ਇਸੇ ਕਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੀਆਂ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ 370 ਤੋੜੀਏ, ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮੰਦੀ ਕਰੀ ਤੀ ਜਦੋਂ 370 ਤੋੜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 4 साल होई आ दिखी आने कोई बाहर का बड़े बड़े अफसर बाहर की इंडस्ट्री किहड़े जम्मू एंड कश्मीर के लोग इंडस्ट्री लाई है हूँ तो लेबर वाले की भी साढ़े सिर पर बिठाने लगे हो। आखने का मतलब यह है कि सानू 370 द्वारा लागू की जाए, स्टेट उड़ दी जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के साड़ा जिहड़ा प्रदर्शन है बड़े जोरदार रूप में असीं करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरा ज़िला कठुआ के जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं सभी मिलके कर रहे हैं। ये किसी हर एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के धर्म जात नस्ल सबसे ऊपर उठ के जिस विषय पर बात हो रही है कि बाहरी लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल अधिकार दिए जा रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो आप सभी लोग जानते हो। पिछले कुछ सालों में जो हमारे जम्मू कश्मीर के साथ हो क्या रहा है, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ क्या हो रहा है, हमें तो एक मुर्दा समझ लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन थिएटर के स्ट्रेचर पर हमें लिटा के और डेड बॉडी समझ के हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट जो होने शुरू हो चुके हैं। इस तरह कल कोई भाजपा के कोई नेता हैं, हम उनकी कदर करते हैं, सीनियर हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि मैंने 1500 2000 बाहरी राज्यों के लोगों की यहाँ पे वोटें बनाई, उनको पॉलिटिकल अधिकार दिलाया। देखिए जिस राज्य में आप लोग रह रहे हो, जिस राज्य के लोगों ने आपको अधिकार दिया है रूल करने का, यहाँ पे उन लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की तरफ आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। बाहरी राज्य से लोगों को लाकर आप यहाँ पर उनको पॉलिटिकल अधिकार दे रहे हैं जो यहाँ की संस्कृति को नहीं जानते, यहाँ का जो माहौल है उसको नहीं जानते। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री ऐसे लगा दी है जैसे कोई खेत में कोई फसल नहीं बोता। यहाँ आप देख लीजिए हमारे पास ये काली बड़ी, उसके बाद हटली मोड़ हो गया, उसके बाद आप बरवाल देख लो, बग्याल देख लो। अब तो मैं समझता हूँ हीरानगर तक इंडस्ट्री जो है वो कर दी है सारी। घर के पड़ोस में जो इंडस्ट्री लग रही है, पोल्यूशन जितना भी खाएं हम खाएं, कैंसर से मरे हम मरे, हमारी जो पीढ़ियाँ आने वाली नस्लें खराब हों हमारी हों, संस्कृति खराब हो हमारी हो, पानी खराब हो हमारा हो, यहाँ की फसलें खराब हो हमारी हों, यहाँ की ज़मीनें खराब हो हमारी हों। लेकिन जब पॉलिटिकल अधिकार देने की बात आएगी, जब रोजगार देने की बात आएगी तो आप यूपी बिहार या और भी स्टेटों से लोगों को उठा के यहाँ लाएंगे। उसका कारण क्या है? कारण सीधा ही है कि जम्मू कश्मीर के लोग इनकी नीतियों के साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। इन्होंने जितना ठगना था 2-4-5 सालों में ठग लिया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग जाग चुके हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। अब वो लोग चाहिए जिन लोगों को बंधुआ बना के यहाँ पे लाया जाए, उन पे एक एहसान लगाया जाए, एक मोहर उन पर लगाई जाए कि हमने आपको यहाँ पे लाया है, हमने आपको यहाँ पॉलिटिकल राइट दिया है, हमने आपको रोजगार दिया है और हमने यहाँ आपको ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया है, जो पहली सरकारों ने नहीं दिया था। पहली सरकारों ने हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के जमपल लोग हैं, उनको अधिकार, उनके अधिकार जो हैं सुरक्षित रखे हुए थे। बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पे आकर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। अगर हम बात करें, मैं 47 के रिफ्यूजियों की बात करूँ, जिन लोगों ने जब देश को बांटा गया, उनको जम्मू कश्मीर में लोग आए, जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए इन्होंने एक देश में लकीर खींची, तो आज तक उनको अधिकार नहीं दिए गए। उनकी ज़मीनें यहाँ 254 सी जो थी वो अभी तक हम अपने अधिकार हमें दिला नहीं सके। मौजूदा गवर्नमेंट बाहर से लाके लोगों को उनको पॉलिटिकल अधिकार दे रहे हैं। मैं सीधे तौर पर एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अपने रोजगार के लिए, अपने अधिकारों के लिए अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा हम आएंगे।